नमस्कार किसान साथियों ये हमारी कलौंजी की फसल है। किसान भाइयों, जैसे कि देख सकते हो ये फसल लगभग 80 से 85 दिन के आसपास हो चुकी हैं और इसमें फ्लावरिंग स्टेज शुरू हो चुकी हैं। किसान भाइयों, इस समय हमें कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना है। उससे पहले साथियों, मैं कलौंजी की फसल के बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा कि साथियों, कलौंजी की खेती अगर आप करना चाहें तो इसकी फसल लगभग अक्टूबर-नवंबर माह में इसकी बुआई होती हैं। और बीज दर की बात करूं तो प्रति हेक्टर 10 से 12 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है। इसके बीज छोटे होते हैं। तो साथियों, जब आप बुआई करें तो या तो बालू रेत में मिला लेवें या फिर खेत की मिट्टी में मिला लेवें। इसकी बुआई दो विधियों से की जाती है, छिड़काव विधि से और लाइनों में। अक्सर ज़्यादातर किसान इसकी बुआई छिड़काव विधि से ही करते हैं। तो साथियों, आप 10 से 12 किलो बीज प्रति हेक्टर काम में लेवें और बीजों को बुआई से पहले जड़ गलन और तना गलन जैसी बीमारियों के और इसके अलावा दीमक जैसी कीटों से बचाने के लिए बुआई के पहले बीजों को क्लोरोपाइरीफॉस और थायरम या कार्बेंडाजिम या मैंकोजेब से बीज उपचार करके ही बुआई करें। किसान भाइयों, बुआई से पहले खेत की तैयारी अच्छी तरह से करें। इसके लिए, क्योंकि साथियों ये एक औषधीय फसल है, इसलिए इसमें रासायनिक कीटनाशकों उर्वरकों को कम प्रयोग करें। साथ ही जैविक उर्वरक खाद जैसे वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट आदि का उपयोग करें। किसान भाइयों, सबसे पहले खेत की तैयारी के लिए आप 2-3 बार मिट्टी की जुताई करें, फिर पाटा चला करके खेत को अच्छी तरह से समतल कर लेवें। किसान भाइयों, समतल करने के बाद आप बीज को छिड़काव विधि से क्यारियाँ बना करके छिड़काव करें और छिड़काव करने के साथ ही साथियों आप सिंचाई कर लेवें ताकि बीजों का अच्छा अंकुरण हो। अगर इसके अंकुरण लगभग 10 से 12 दिन का समय लेती हैं, अगर अंकुरण नहीं होता है तो आप तुरंत वापस सिंचाई कर देवें। इसके बाद साथियों, जैसे ही अंकुरण होता है तो जब आपकी फसल 30 से 35 दिन की होती हैं तो आप निराई गुड़ाई करें और पौधे से पौधे की दूरी को भी बराबर कर लेवें। अर्थात जहाँ पौधे बहुत पास हैं वहाँ पर पौधों को उखाड़ करके दूरी बना लेवें ताकि पौधों को पर्याप्त मात्रा में धूप मिले, प्रकाश मिले, हवा मिले, ताकि हमारे पौधे रोगों से ग्रसित ना हो। इसके बाद साथियों, बात करते हैं कि इसमें रोग और कीटों की। तो साथियों, शुरुआती अवस्था में इसमें जड़ गलन रोग का प्रकोप देखने में मिलता है। तो उसमें साथियों आप मैंकोजेब 75% या फिर कार्बेंडाजिम का स्प्रे कर सकते हैं या फिर आप प्रोपेकोनोजोल का भी स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, जैसे कि आप देख सकते हो इस समय कलौंजी प्लस फसल में फूल आना शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में आपको साथियों किसी भी प्रकार के इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि साथियों कलौंजी एक परपरागित फसल है। इसमें जैसे कि देख सकते हो अभी इन फूलों पर मधुमक्खियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा देखने में मिल रही है, क्योंकि साथियों मधुमक्खियों के द्वारा इसमें परागण की क्रिया संपन्न होती हैं, जिससे बीज बनते हैं, फलियाँ बनती हैं। तो साथियों, मधुमक्खियों को आप इसमें कीटनाशक का छिड़काव करके ना मारें ताकि आपकी फसल निश्चित तौर पर पैदावार बढ़ेगी। इस प्रकार साथियों, अगर हम कलौंजी की पौधों की हाइट की बात करें तो लगभग 1.5 से 2 फीट के आसपास इसके पौधों की हाइट देख सकते हैं। और साथियों, ये फसल लगभग 90 से 120 दिन में तैयार हो जाती हैं। लेकिन कुछ वैरायटी ऐसी हैं जैसे NS44 हैं, NS32 हैं, वह लगभग 125 से 135 दिन का समय लेती हैं। बात करें पैदावार की तो साथियों, अगर हम उन्नत विधि अपना करके खेती करें तो कलौंजी की फसल से लगभग 1 हेक्टर में 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टर तक पैदावार आसानी से ले सकते हैं।